नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी अड्डा पे। आज की इस वीडियो में हम फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 को देखेंगे, जिसे हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी कर दिया गया है। और यह देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है और जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो बने रहे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक का। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, सो दैट कोई भी वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको सर्च करने की आवश्यकता ना पड़े। तो चलिए देखते हैं कि क्या खास है इस रिपोर्ट में और कौन कौन से बिंदु को हमें ध्यान में रखना है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जिसे हाल ही में पब्लिश कर दिया गया है, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा पब्लिश कर दिया गया। इस रिपोर्ट में आपको 2019 के रिस्पेक्ट में फॉरेस्ट कवर में वृद्धि देखने को मिलेगा, वहीं नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में आपको डिक्लाइन भी फॉरेस्ट कवर में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम इस टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहला जो प्रश्न हमारे दिमाग में उठता है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट अर्थात स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है क्या, यानी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट क्या है। तो यह जो रिपोर्ट है भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा तैयार किए जाने वाले देश में वन और वृक्ष संसाधनों का आकलन करता है और भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा द्विवार्षिक प्रकाशित होने वाला एक पब्लिकेशन है। सो हियर यू कैन सी इट इज असेसमेंट ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट एंड ट्री कवर विच इज पब्लिश्ड एवरी 2 years बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो यह फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रकाशित होने वाला एक द्विवार्षिक प्रकाशन है, जिसमें कि देश में कुल वन और वृक्ष संसाधनों का आकलन किया जाता है। और इस तरह का पहला रिपोर्ट जो है 1987 में पब्लिश किया गया था। और जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 है वो कौन सा रिपोर्ट है? 17th रिपोर्ट है। तो यहां से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बेसिक क्वेश्चन जो पूछे जाने की संभावना है वो ये। सबसे पहला तो इसको आप मगअप कर लीजिएगा, क्योंकि स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है वो कब कब प्रकाशित किया जाता है? तो प्रत्येक 2 वर्ष से प्रकाशित किया जाता है। कौन कंपाइल करता है इसको? तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा यह तैयार किया जाता है और यह रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, बिकॉज फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया किसके अंडर में काम करता है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंदर में काम करता है। वर्तमान में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव है। भूपेंद्र यादव। अगर हम इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष की बात करें, मुख्य फाइंडिंग की बात करें, जो आपको इस रिपोर्ट में महत्वपूर्ण बिंदु को दिखाया गया है कि क्या क्या ऐसी चीज है। यहां पर देखिएगा, इस पिक्टोरियल मैप में आपको देखने को मिलेगा कि कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जहां पर फॉरेस्ट कवर में आपको वृद्धि हुआ है अर्थात पॉजिटिव चेंजेज हुए हैं, और कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जहां पर नेगेटिव चेंजेज हुए हैं। सो विद दिस मैप यू कैन सी कि आंध्र प्रदेश में टोटल 647 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है फॉरेस्ट कवर में, वहीं तेलंगाना में 632 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है, उड़ीसा में 537, कर्नाटका में 155 और झारखंड में 110। वहीं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, जो कि आप यहां देख सकते हैं मैप में कि ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, जैसा कि हमने इंट्रो में ही स्टार्ट किया था कि अक्रॉस द कंट्री यू कैन सी द पॉजिटिव साइन, बट इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट, सर्टेन नॉर्थ ईस्ट स्टेट और यू कैन से होल नॉर्थ ईस्ट स्टेट यू कैन सी डिक्लाइन। लाइक सबसे ज्यादा जो है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। अगर हम रिपोर्ट में आगे बात करें तो राज्यों में जो वन आवरण है, टोटल जो देश में हमारा वन आवरण है, वन आच्छादित है, वह क्या है? कुल वन और वृक्ष का आवरण की हम बात करें तो 80.9 मिलियन टन, मिलियन हेक्टेयर, इसको बोले टन नहीं, मिलियन हेक्टेयर है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। कितना? 24.62%। और ये 24.62% जो है विच करस्पॉन्ड्स टू
आप यहां देखेंगे, अगर हम बात करें, द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन द कंट्री कंटिन्यूज टू इंक्रीज विद एडिशनल कवर ऑफ 1540 स्क्वायर किलोमीटर ओवर द पास्ट 2 ईयर। ये जो 1540 स्क्वायर किलोमीटर है, यह आपको दिखा रहा है सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट कवर का। फॉरेस्ट कवर जो वृद्धि हुआ है इस बार के रिपोर्ट में, अर्थात 2021 की रिपोर्ट में, वो कितना हुआ है? 1540 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। वहीं अगर ट्री कवर की बात करें तो ट्री कवर में हुआ है 721 स्क्वायर किलोमीटर, और इन दोनों को मिला ले तो वन और वृक्ष, वन और ट्री यानी वन और वृक्ष आवरण में दोनों में कितना हो जाएगा? 2261 स्क्वायर किलोमीटर। तो 2019 के आकलन करें तो 2019 की तुलना में देश के कुल भौगोलिक वन और वृक्ष का जो वृद्धि हुआ है वो 2261 स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन सिर्फ और फॉरेस्ट का पूछे तो 1540 स्क्वायर किलोमीटर, और सिर्फ ट्री का पूछे तो 721 स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया की कुल जो फॉरेस्ट कवर है वो अब बढ़कर कितना हो गया है? दैट इज नाउ 7 लाख अर्थात 7,13,779 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल अर्थात देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% हो गया है विद रिस्पेक्ट टू 21.67% जो कि 2019 में था। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में फॉरेस्ट कवर अभी अगर क्वेश्चन पूछता है तो कितना हो जाएगा? 21.71%। एक चीज मैं आपको यहां पर फोकस करना चाहूंगा कि यूपीपीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा था लास्ट टू लास्ट ईयर, उसमें वन के बारे में पूछा था अर्थात फॉरेस्ट के बारे में पूछा था, और कई विद्यार्थी वन प्लस वृक्ष दोनों वाले डाटा को लिख कर आए थे। अगर वन और वृक्ष दोनों अगर की बात करेगा तो वो हो जाएगा वर्तमान में 24.62%, लेकिन सिर्फ फॉरेस्ट का बात करेगा, वन का बात करेगा तो वो हो जाएगा 21.71%। तो यहां आपने देखा कि ट्री कवर हैज इंक्रीज्ड बाय 721 स्क्वायर किलोमीटर। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ये ट्री कवर क्या होता है? सो ट्री कवर इज डिफाइंड एज ऑल ट्री पैचेज ऑफ द साइज जिसकी साइज लेस देन 1 हेक्टेयर होता है। तो लेस देन 1 हेक्टेयर जिस ट्री की पैचेज होता है और जिसको रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया से बाहर रखा जाता है, इसको क्या होता है? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया से बाहर रखा जाता है, उसको हम बोलते हैं ट्री कवर। दिस ट्री कवर इन ऑल फॉर्मेशन इंक्लूडिंग स्कैटर ट्री, ये जितने भी ट्री कवर होते हैं, दिस कवर्स ट्री इन ऑल फॉर्मेशंस इंक्लूडिंग स्कैटर ट्री, तो ये सारे को शामिल करते हैं, चाहे यहां बिखरा ही क्यों ना हो। सो यहां से जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि टोटल जो फॉरेस्ट है प्रतिशत में 24 फॉरेस्ट प्लस 1 मतलब ट्री 24.62%, लेकिन सिर्फ फॉरेस्ट रहेगा तो 21.71% हो जाएगा। और इसमें देखिए एरिया में तो 1540 स्क्वायर किलोमीटर लास्ट 2 ईयर में बढ़ोतरी हुआ है, और टोटल कितना है हमारे फॉरेस्ट कवर? 7,13,779 स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम इंक्रीज की बात करें तो सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट है हमारे राज्यों की अगर हम बात करें तो शीर्ष 3 जो इंक्रीज होने वाला राज्य थे, हमने देखा था कि शीर्ष 3 राज्य कौन कौन थे? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। तो शीर्ष 3 राज्य जहां पर सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ है वह है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा, और शीर्ष 3 राज्य जहां पर घटोतरी हुआ है वह है अरुणाचल, मणिपुर और नागालैंड। तो इस बिंदु को भी आप ध्यान में रखिएगा। अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें, एरिया के हिसाब से बात करें, तो एरिया वाइज आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो एरिया है फॉरेस्ट का वो है मध्य प्रदेश का।
मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा आपको एरिया वाइज आपको फॉरेस्ट कवर देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, देन छत्तीसगढ़, देन उड़ीसा एंड देन महाराष्ट्र। अगर हम कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के बनावरण में प्रतिशत की बात करेंगे, अगर परसेंटाइल की बात होगा, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बात होगा, तो परसेंटेज वाइज में सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट है वो क्या हो जाएगा? परसेंटेज कहने का मतलब एक स्टेट का भौगोलिक जो क्षेत्रफल है और उसमें कितना प्रतिशत उसका वन है उसकी बात कर रहा है ये। तो परसेंटाइल वाइज अगर बात होगा तो परसेंटाइल बात में मिजोरम पहला स्थान आ जाएगा, देन क्या आ जाएगा? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड देन मेघालय। वही एरिया वाइज की बात होगा तो एमपी, देन अरुणाचल प्रदेश। तो यहां देखिए अरुणाचल प्रदेश नंबर 2 दोनों पोजीशन पर है और नंबर 3 पर यहां छत्तीसगढ़। ठीक है, अगर हम परसेंटेज में देखिएगा तो मिजोरम में आपको 84.53%, अरुणाचल में परसेंटेज वाइज 79.33%, मेघालय में 76%। तो इस तरीके से आपको यह याद रखना है। अगर हम मैंग्रोव कवर की बात करें तो मैंग्रोव कवर में आप देखेंगे कि देश में कुल मैंग्रोव कवर जो है वह कितना हो गया है? 4,992 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है। कितना? 4,992 स्क्वायर किलोमीटर। तो प्रश्न यहां से भी पूछेगा आपको कि देश में वर्तमान में अर्थात इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्तमान में मैंग्रोव की कितना एरिया है? तो 4,992 स्क्वायर किलोमीटर। और इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में कितना किलोमीटर की वृद्धि हुआ है? तो 17 स्क्वायर किलोमीटर का वृद्धि हुआ है इन कंपैरिजन विद 2019। और टोटल अब कितना पहुंच गया? 4,992 स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम मैंग्रोव कवर में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य की बात पूछेगा कि वो 3 राज्य कौन कौन से हैं, शीर्ष राज्य जिसने मैंग्रोव कवर में सर्वाधिक वृद्धि देखा है, तो सर्वाधिक वृद्धि आपको बताना होगा कि ओडिशा, जहां पर 8 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है, देन महाराष्ट्र, जहां पर 4 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है, एंड देन कर्नाटक। तो 3 शीर्ष राज्य जहां पर मैंग्रोव कवर में वृद्धि देखने को मिला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, वो है ओडिशा, महाराष्ट्र और कर्नाटक। टोटल मैंग्रोव कवर में वृद्धि कितना है? तो 17 स्क्वायर किलोमीटर। और इंडिया का टोटल मैंग्रोव कवर कितना है वर्तमान में? तो 4,992 स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम कुल कार्बन स्टॉक की बात करें तो कार्बन स्टॉक सबसे पहले तो आपको समझना है कि कार्बन स्टॉक होता क्या है। तो यहां देखिएगा फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक यहां डिफाइन किया हुआ है। फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक इज द अमाउंट ऑफ कार्बन दैट हैज बीन sequestered from the atmosphere and is now stored within the forest ecosystem। अर्थात ये जो कार्बन स्टॉक होता है कि एटमॉस्फेयर से जितने भी कार्बन होते हैं उसको सिंक करके इस फॉरेस्ट के इकोसिस्टम में रखा गया है। अर्थात जो हमारा ट्री कवर है वो कितने कार्बन को सिक्वेस्टेड कर सकता है हमारे एटमॉस्फेयर से, मेनली विद इन द लिविंग बायोमास एंड सॉइल एंड टू लेसर एक्सटेंट ऑल्सो इन डेड वुड एंड लिटर। तो ये सारे चीजों को लिविंग बायोमास में मेनली हम लोग सिक्वेस्टर करते हैं और उसके बाद सॉइल में, देन सर्टेन एक्सटेंट में आप वुड में भी अर्थात लकड़ी में भी इसको कैप्चर कर सकते हैं। तो ये तो था कार्बन स्टॉक
अगर हम कार्बन स्टॉक के स्टोरेज की बात करें तो टोटल कार्बन स्टॉक जो हमारा देश का है वो कितना हो गया है? टोटल कार्बन स्टॉक इन द कंट्री फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू 7,204 मिलियन टन्स which has shown increase of 79.4 million tons since 2019। तो टोटल जो हमारा कार्बन स्टॉक जो है, देश में कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान हो गया है और इस बार 79.4 मिलियन टन की बढ़ोतरी आप पिछले रिपोर्ट के हिसाब से देख सकते हैं। तो कार्बन स्टॉक में अगर वृद्धि पूछता है तो 79.4 मिलियन टन विद लास्ट रिपोर्ट एंड टोटल जो हमारे पास स्टॉक है कार्बन स्टॉक वो है 7,204 मिलियन टन। अगर हम इस रिपोर्ट की कुछ खास बिंदु की बात करें तो ओके, बिफोर दैट यहां पर थोड़ा सा एक बार बंबू फॉरेस्ट को भी हम देख लेते हैं कि बंबू फॉरेस्ट हैव बीन ग्रोन फ्रॉम 13,882 मिलियन से बढ़कर आपको यहां पर देख सकते हैं जो 13,882 मिलियन जो स्टेम्स है आपको कर्म्स इसको बोलते हैं से बढ़कर हो गया है 53,336 मिलियन कर्म्स 2021 में। तो बंबू फॉरेस्ट में क्या हुआ है, काफी ही ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिला है। नाउ अगर हम बात करें कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में क्या ऐसा खास था जो नया था, तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में कुछ नई चीजें थी। अर्थात रिपोर्ट में इस वर्ष का जो रिपोर्ट था उसमें भारत के टाइगर रिजर्व, कॉरिडोर, शेर संरक्षण क्षेत्र में वन आवरण के आकलन से संबंधित एक नया अध्याय को जोड़ा गया है। सो इट हैज द फर्स्ट टाइम दैट हैज असेस्ड फॉरेस्ट कवर इन टाइगर रिजर्व्स, टाइगर कॉरिडोर्स, गिर फॉरेस्ट विच हाउसेज एशियाटिक लायंस। तो यह पहली बार है जब टाइगर रिजर्व के फॉरेस्ट को, टाइगर कॉरिडोर को, इस सारे को फॉरेस्ट को इस रिपोर्ट में दिखाया गया है। एंड द फॉरेस्ट कवर इन टाइगर कॉरिडोर हैज इंक्रीज्ड बाय 13.15 स्क्वायर किलोमीटर विच करस्पॉन्ड टू 0.32% बिटवीन 2011 टू 2021 व डिक्रीज बाय 22.6 स्क्वायर किलोमीटर इन टाइगर रिजर्व। तो इस रिपोर्ट में इस क्षेत्र में के भीतर वर्षों से लागू किए गए संरक्षण उपायों और प्रबंधन हस्तक्षेपों के प्रभाव को आकलन करने में इससे मदद मिलेगा। इसी रिपोर्ट में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की एक नई पहल जो जमीन के ऊपर बायोमास का अनुमान लगाने से संबंधित है उसे भी एक अध्याय के रूप में शामिल किया गया है। तो यहां पर आप देखिएगा कि ये जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है यहां पर कुछ टाइगर रिजर्व्स दिए हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, जैसे लाइक बुक्सा जो कि वेस्ट बंगाल में है, अन्नामलाई जो कि तमिलनाडु में है, इंद्रावती रिजर्व जो कि छत्तीसगढ़ में है, हैव शोन इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर। तो वो कौन कौन से टाइगर रिजर्व है जहां पर फॉरेस्ट कवर इंक्रीज देखने को मिला है, तो वो है बुक्सा, अन्नामलाई और इंद्रावती। इसके साथ ही आपको इसका लोकेशन भी याद रखना है, बुक्सा इज इन वेस्ट बंगाल, अन्नामलाई इज इन तमिलनाडु, इंद्रावती इन छत्तीसगढ़। While highest losses have been found in कबल जो कि तेलंगाना में है और भद्रा जो कि कर्नाटका में है और सुंदरबन रिजर्व जो कि वेस्ट बंगाल में है। तो जो हाईएस्ट लॉसेज आपको देखने को मिलेगा फॉरेस्ट रिजर्व में फॉरेस्ट कवर का वो है कबल तेलंगाना में, भद्रा कर्नाटका में और सुंदरबन वेस्ट बंगाल में। पैके टाइगर रिजर्व जो कि अरुणाचल प्रदेश में है हैज द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर नियरली 97%। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा कि वो कौन सा टाइगर रिजर्व है जहां पर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है। तो पाके टाइगर रिजर्व और पाइके टाइगर रिजर्व कहां पर है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। सो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर्स। अगर आपको यह लेक्चर
अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। धन्यवाद।